नमस्कार। मैं सुनील अपने दोस्तों के साथ एक छोटे से गांव में रहने गए थे। यह गांव शहर से दूर था और वहां बहुत कम लोग रहते थे। गांव में जाने के बाद हमें पता चला कि वहां एक भयानक साया मंडरा रहा है। गांव वालों का कहना था कि यह चुड़ैल रात के अंधेरे में निकलती है और लोगों को अपनी हवस का शिकार बनाती है। हमने पहले इसे मजाक में लिया, लेकिन जैसे जैसे रातें गुजरती गई कुछ अजीब अजीब चीखें होने लगी। गांव के कई लोग लापता हो गए और कुछ लोगों को अजीब हालत में मरा हुआ पाया गया। उनके शरीर पर अजीब निशान होते थे, जैसे किसी ने उन्हें नोचा और काटा हो। एक रात गांव के एक बुजुर्ग ने हमें उस चुड़ैल की कहानी सुनाई। सालों पहले इस गांव में एक औरत थी जिसका नाम सुमित्रा था। वह गांव की सबसे सुंदर औरत थी, लेकिन उसकी शादी जबरदस्ती एक बूढ़े जमींदार से कर दी गई थी। वह बूढ़ा सुमित्रा पर दिन रात अत्याचार करता और उसे अपनी हवस का शिकार बनाता था। सुमित्रा ने कई बार गांव वालों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। एक दिन जब सुमित्रा का शरीर इन दर्दों को सहन नहीं कर पाया, उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन मरने से पहले उसने कसम खाई कि वह सभी पुरुषों को अपनी हवस का शिकार बनाएगी और उन्हें भी वही दर्द महसूस कराएगी जो उसने सहा था। उसकी मौत के बाद से गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। उसके मौत के बाद से गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। रात में लोगों को उसके चीखने और रोने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। कुछ लोगों का मानना था कि उसकी आत्मा चुड़ैल बनकर लौट आई है और अब उन लोगों से बदला ले रही है जो उसकी तरह अपनी हवस को काबू में नहीं रख पाते। एक रात जब मैं अपने कमरे में सो रहा था, मुझे अचानक दरवाजे पर खटखटाहट सुनाई दी। बाहर अजीब सी हवा चल रही थी और आसमान पर बादल घिरे हुए थे। मैंने धीरे धीरे दरवाज़ा खोला और देखा कि बाहर कोई नहीं था। जैसे ही मैं दरवाज़ा बंद करने वाला था, मुझे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। मैंने पलटकर देखा तो कमरे के कोने में एक धुंधली परछाई खड़ी थी। उसकी आंखें लाल हो रही थी और उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उसने बहुत दर्द सहा हो। वह चुड़ैल थी। सुमित्रा वही औरत जो कभी इंसान थी, लेकिन अब हवस की भूखी आत्मा बन चुकी थी। उसकी आंखों में ऐसा दर्द था जिसे देखकर मेरी रूह कांप उठी। उसने मेरे पास आकर मुझे पकड़ लिया और उसकी हवस भरी नज़रों से मुझे देखने लगी। जैसे ही उसने मुझे छुआ, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैंने उसके जीवन की सारी पीड़ा को महसूस कर लिया हो। उसकी चीखें, उसकी यातनाएं और उसका दर्द मेरे अंदर भर गया हो। मैंने उसके अतीत को देख लिया था, कैसे उसे हर रोज़ उस बूढ़े आदमी की हवस का शिकार बनना पड़ा था और कैसे किसी ने उसकी मदद नहीं की। वह बोली, तुम भी उसी पापी का शिकार बनोगे जैसे मैंने सहा था। उसकी आवाज़ में दर्द और नफरत भरी हुई थी, लेकिन मैं जानता था कि यह सिर्फ एक चुड़ैल नहीं थी, यह एक आत्मा थी जिसे बहुत अन्याय सहना पड़ा था। मैं उससे बचने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी ताकत ने मुझे जकड़ लिया था। उसने मुझे ज़मीन पर पटक दिया और धीरे धीरे मेरी सांसें कमज़ोर होने लगी। जैसे ही उसने मुझे ख़त्म करने की कोशिश की, अचानक गांव के मंदिर की घंटियां बजने लगी। उसकी पकड़ कमज़ोर पड़ने लगी और वह चीखते हुए गायब हो गई। मुझे लगा कि मैं मरने वाला था, लेकिन किसी तरह मैं बच गया। अगली सुबह गांव वालों ने मुझे मंदिर के पास बेहोश पाया। उन्होंने कहा कि वह चुड़ैल तब तक वापस आती रहेगी जब तक उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। मैंने खुद से वादा किया कि मैं सुमित्रा की आत्मा को मुक्ति दिलाऊंगा ताकि वह इस दर्द और हवस से छुटकारा पा सके। लेकिन उसके बाद से मेरे जीवन में एक अजीब डर और दर्द भरा सन्नाटा छा गया था। मैं जानता था कि वह चुड़ैल अभी भी कहीं आसपास है, अपनी अगली शिकार की तलाश में। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी आपको
थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।